वो ईवीएम ना होकर के हिबरी ओरफा मोदी हो गई है। ऐसे में आप उससे कैसे लड़ पाएंगे? इसलिए सबको एकजुट होकर के इस समय खड़े होने की जरूरत है। सारी ताकतें जो भी सेकुलर फोर्सेज हैं वो एक साथ खड़ी हो। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। हाय जो ये बेहतरीन जीती है लड़ाई तुमने जो, लड़ाई तुमने जो ये बेहतरीन जीती है, फरेब देके सियासी जमीन जीती है, फरेब देके। यही वो सच है जो मैं चीख करके बोले हूं, यही वो सच है, यही वो सच है जो मैं चीख करके बोले हूं। चुनाव तुम नहीं जीते मशीन जीती है, चुनाव तुम नहीं। ऐसी स्थितियों में भी बिहार वालों, मैं बहुत कुछ सोच करके आपके बीच खड़ा होकर के आपसे ये गुफ्तगू कर रहा हूं कि सियासी कुंबे की ऐसी सफाई करना है, सियासी कुंबे की। कल लालू जी का भाषण था, मैं उसे सुन रहा था सोशल मीडिया के जरिए, और मैं उसे महज एक मिसरे में अगर पिरो पाया हूं तो मुहर लगाइएगा कि सियासी कुंबे की ऐसी सफाई करना है कि अब के दिल्ली पर सबको चढ़ाई करना है, कि अब के दिल्ली को। पूरा देश उत्तर प्रदेश से उम्मीदें बांधे था, लेकिन पिछले 5 साल में इस देश में सांप्रदायिकता के खिलाफ सबसे बेहतर लड़ाई लड़ने का उदाहरण जिसने पेश किया वो आप लोग हैं। इसलिए मैं आपको सलाम करते हुए ये पंक्तियां पढ़ता हूं। ये पंक्तियां मैं आपको खुश करने के लिए नहीं पढ़ रहा हूं, बल्कि मैं हनुमान आप हैं, मैं जामुन बन के आपको आपका बल याद दिलाने की कोशिश करता हूं। मैं पढ़ता हूं, सुनेगा। कि अब के दिल्ली पर सबको चढ़ाई करना है, निजात नफरत से इस मुल्क को दिलाने को, निजात नफरत से, निजात नफरत से इस मुल्क को दिलाने को। बिहार वालों तुम्हें रहनुमाई करना है, बिहार वालों तुम्हें रहनुमाई करना है, बिहार वालों तुम्हें। एक एक कार्यकर्ता प्रखंड से लेकर के अलग अलग स्टेटों से आए हुए सारे लोगों से मैं ये बात कहता हूं। आप ये मत समझिएगा कि आप एक व्यक्ति अकेला क्या कर लेगा। आप ये मत समझिएगा कि ठीक है हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व तो लड़ ही रहा है, हमारी भूमिका क्या है, हम चुप रहेंगे तो क्या हो जाएगा। नहीं, ये मुश्किल दौर है और एक एक शख्स को अपनी जिम्मेदारी समझते हुए आगे बढ़ना। मैं बहुत छोटी सी बात आपको बताता हूं। एक जंगल में आग लगी थी, जंगल में सारे जानवर जंगल छोड़ करके भाग गए। जिस तरह इस वक्त नफरतों की आग मेरे मुल्क में लगी हुई है, जंगल के सारे जानवर जंगल छोड़ के भाग रहे थे। एक नन्ही सी गौरैया अपने जलते हुए आशियाने को देख रही थी, रो रही थी, घबरा रही थी। एकाएक पता नहीं उसमें कहां से हिम्मत आई, वो उड़ करके पड़ोस के एक जंगल के तालाब पर गई और अपनी चोंच में जो 2-3 बूंद पानी भर सकती थी वो पानी भर करके वापस दहकती हुई आग के ऊपर आई और उसने अपनी चोंच का 2 बूंद पानी उस दहकती हुई आग पर छोड़ दिया। फिर पलट के गई, फिर अपनी चोंच में 2 बूंद पानी भरा और फिर लौट के आई, दहकती आग पर छोड़ दिया। फिर पलट के गई। ये करते करते ये सिलसिला जब बहुत देर चलता रहा तो वो थक गई, तो पड़ोस के जंगल की एक डाल पर बैठ के वो सुस्ताने लगी। तो वहां बैठे अजगर ने उस गौरैया से कहा, क्यों भी गौरैया, तुझे क्या लगता है तेरे 2 बूंद पानी से जंगल की इतनी बड़ी आग बुझ जाएगी? तो गौरैया के जवाब को एक एक शख्स अपना जवाब बना ले। गौरैया ने कहा कि मुझे ये बात पता है कि मेरे 2 बूंद पानी से जंगल की इतनी बड़ी आग का कुछ नहीं होने जा रहा, लेकिन उससे भी बड़ी बात मुझे ये पता है कि कल जब जंगल का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं बल्कि आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। आज जरूरत इसकी आन पड़ी कि हम सारे लोग अपनी इस जिम्मेदारी को समझ लें, और आपने पिछले चुनाव में इस जिम्मेदारी को समझा था।
उसका परिणाम पूरे देश ने देखा कि हेलीकॉप्टर से लगातार उड़ान भरने वाले लोग, इतने सारे हेलीकॉप्टरों से बिहार को पाट देने वाले लोग जब वापस लौट के गए हैं तो ऐसे मायूस होकर के लौट के गए हैं कि तब से देश ऐसे और मंजर देखने की उम्मीदों के साथ खड़ा है, लेकिन वो मंजर दोबारा नहीं दिखाई पड़ रहे हैं जैसे बिहार में दिखाया था। मैं 4 पंक्तियां बोलता हूं तो प्रतीक रह गए उस दौरान। उस समय ये 4 पंक्तियां हुई थी, पूरे देश में बहुत सुनी गई। तो आज लालू जी बैठे हैं तो मेरा मन कर रहा है कि मैं पंक्तियां फिर सुना दूं, फिर आपको कुछ नई कविताएं सुनाता हूं। मैंने 4 पंक्तियां उस दौरान कही जो प्रतीक गढ़े गए, वो 4 पंक्तियों में मैंने उन्हीं प्रतीकों से 4 पंक्तियां बनाई। आपके विधानसभा चुनाव का परिणाम और मेरी पंक्तियां कि दूध में चाय को हरा डाला। लालू जी भी हंस रहे हैं इस पर। ये बहुत सुनी गई पूरे देश में विदेश में। मैंने इन पंक्तियों को बहुत पढ़ा, पूरे देश ने बहुत दुआएं दी। आज सच में उन लोगों के सामने पढ़ रहा हूं जिनकी वजह से ये पंक्तियां हुई थी। पढ़ता हूं तो मुझे उम्मीद है कि आप सारे लोग उधर बालकनी में जो लोग बैठे हैं उनसे भी गुजारिश है कि आपकी थोड़ी सी तालियां वालियां बजती रहे, क्योंकि आपकी तालियां हमारे लिए वैसे ही हैं जैसे अमर सिंह के लिए जया प्रदा। तो थोड़ा सा ठीक तो अच्छा रहे, थोड़ा सा आप सबके लिए शिरकत। मैं थोड़ा सा कंप्यूटर चाह रहा हूं थोड़ी देर आप तोड़े, क्योंकि इस विषय पे आपसे बात करेंगे। मैं सांप्रदायिकता जैसे विषय पे आपसे इतने हास परिहास के साथ इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि ये समझने की जरूरत है कि आरएसएस का एजेंडा ही यही है। आप याद करिए कि आज से 15 साल पहले, 12 साल पहले, 10 साल पहले देश में सेकुलर शब्द का मजाक बनाना शुरू कर दिया गया था, और उस मजाक का परिणाम पिछले 2-3 साल पहले उन्हें मिला। किस तरह से, किस स्ट्रेटेजी के साथ काम करते हैं, तो उनको उन्हीं की भाषा में जवाब देने की कोशिश करता हूं और आप सबको जोड़ता हूं कि दूध में चाय को हरा डाला, दूध में चाय को हरा डाला, सच में अन्याय को हरा डाला, सच में अन्याय को हरा डाला, कर दिया ये बिहार में साबित, यहां से वहां तक अंतिम व्यक्ति तक मेरी बात पहुंचे कि कर दिया ये बिहार में साबित, भैंस में गाय को हरा डाला, भैंस में गाय को हरा डाला। और बहुत लालू जी ने नाम और उस नाम से 4 पंक्तियां कि गुर्राने वालों को आग बबूला करके छोड़ा था, इधर उधर बस झूल रहे थे, झूला करके छोड़ा था। याद है आपको 10-11 बजे तक परिणाम कुछ और था, पटाखे फूटने शुरू हो गए थे साहब उनके कार्यालयों में, और 11 बजे के बाद स्थितियां ऐसी बदली कि पटाखे आधे दाम पर बेचने पड़े थे और वो उसको खा गए थे। मतलब इतना ज्यादा